माँ के नाम पर उसके ही बच्चों की हत्या क्यों? आज मेरे और आपके सामने एक बड़ा ही विचित्र प्रश्न है। आखिर माँ के नाम पर उसके ही सामने उसके ही बच्चों की हत्या, वह भी बलि देने के नाम पर, माँ को खुश करने के नाम पर? नहीं, माँ खुश नहीं है। माँ बहुत व्यथित है। माँ दुखी है। आखिर कोई भी माँ अपनी ही आंखों के सामने अपने ही बच्चों की हत्या करवाकर कैसे खुश हो सकती है? माँ काली को इन बातों की बहुत पीड़ा है। लंबे समय से देवी देवताओं को खुश करने के नाम पर उन्हें बलि देने की प्रथा चलती आई है, परंतु क्यों? क्या देवी या देवता आपसे स्वयं बलि मांगते हैं? कोई भी देवी या देवता बलि की मांग नहीं करते, क्योंकि उनके सामने जिस भी पशु की बलि दी जाती है वह पशु भी उनकी ही संतान है। आखिर अपनी ही संतान की बलि लेकर देवी देवता आपसे खुश कैसे हो सकते हैं? मां काली ने स्वयं कहा कि उन्हें कभी भी किसी निर्बल और निर्दोष पशु की बलि नहीं चाहिए। वह पशु भी तो मेरी ही संतान है। लोगों ने तो मात्र अपनी जीभ के स्वाद के लिए मुझे बदनाम कर दिया है। लोगों ने अपनी जिह्वा का स्वाद बढ़ाने के लिए मुझे खुश करने के नाम पर निर्बल और निर्दोष पशुओं की बलि देने की शुरुआत कर दी। इसे ही प्रथा बना दिया। परंतु क्या किसी को भी यह पता चला कि बलि देने पर मुझे खुशी मिली या दुख? मेरे नाम पर ढोंग और पाखंड करने वालों ने क्या कभी भी निश्चल, निष्कपट और सच्चे हृदय से मेरी आराधना की? क्या मुझे प्रसन्न करने के नाम पर मेरे ही सामने मेरे निर्बल बच्चों की हत्या करके उनका जीवन सफल हो गया? क्या उन्हें मुक्ति मिल गई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनमें से बहुत से लोगों ने किसी निर्बल और निर्दोष पशु का रक्त बहाकर धन तो अवश्य कमा लिया, परंतु साथ ही उन्होंने अपने लिए कई जन्मों का पाप भी अर्जित कर लिया। निर्बल और निर्दोष पशुओं के मुख से निकली अंतिम चीख ऐसे बहुत से लोगों को शांति से विश्राम तक नहीं करने देती है। अपने हृदय में मची उथल पुथल को दबाने के लिए इन्हें औषधियों की आवश्यकता पड़ने लग जाती है। इनके कर्मों का फल इन्हें अपने इसी जीवन काल में मिलना शुरू हो जाता है। इन्होंने जितने निर्बल और निर्दोष पशुओं की हत्या की अथवा करवाई, उतने जीवन तक इन्हें कर्मों के फल इन्हें खुद मिलते रहते हैं। लोग बोलते हैं कि मां काली को, यानी मुझे मांस चाहिए, मुझे रक्त चाहिए, तभी मुझे प्रसन्नता मिलेगी। ऐसी असत्य वाणी से मुझे बदनाम करते हैं। किसने देखा है मुझे किसी निर्बल और निर्दोष पशु का मांस खाते हुए अथवा रक्त पीते हुए? क्या मैंने किसी से ऐसी कोई मांग की है? नहीं, ये तो मात्र अपनी जिह्वा के लिए मेरे नाम का दुरुपयोग करते हैं। हाँ, यह सत्य है कि मैंने मांस का भक्षण किया है, दूसरों का रक्त भी पिया है, और आज भी मैं मांस और रक्त लेती हूं, परंतु किसका? क्या किसी निर्बल और निर्दोष पशु का? नहीं, कभी नहीं। मैंने हमेशा ही दुष्टों और राक्षसों को मारकर उनके मांस का भक्षण किया है। दुष्टों और राक्षसों का रक्त भूमि पर गिरकर उसे दूषित ना कर सके, इसलिए उसे अपने मुख में समेट लिया है। किसी भी निर्बल और निर्दोष पशु की हत्या करना और उसे बलि का नाम देना पूर्ण रूप से ढोंग और पाखंड है। अरे थोड़ा विचार करो। लोग कहते हैं कि मेरी सिद्ध पीठों पर दी गई बलि पर एक मक्खी तक नहीं बैठती। यह तो मां का, यानी मेरा चमत्कार है। ऐसा कहने वालों को क्या इसके पीछे का तर्क भी समझ नहीं आता? तो सुनो कि मेरी सिद्ध पीठों पर जिन निर्बल और निर्दोष पशुओं की हत्या की जाती है, वहां मक्खी भी क्यों नहीं बैठती? क्योंकि मक्खी भी ऐसे ढोंगी और पाखंडियों से अधिक समझदार है। मक्खी भी उस निर्बल और निर्दोष पशु की मृत देह अथवा रक्त पर बैठने का साहस नहीं कर पाती, क्योंकि पीड़ा झेलते उस पशु की अंतिम चीख में भी मेरा ही नाम होता है। मेरे नेत्रों की धाह को वह मक्खी भी पहचान जाती है, परंतु हत्या करने वाले पाखंडियों को तो इसमें भी मेरी प्रसन्नता ही दिखाई पड़ती है। मेरे नाम पर
अथवा अन्य किसी भी देवी देवता के नाम पर दी जाने वाली बलि एक निर्बल और निर्दोष पशु की हत्या है, मेरी ही संतान की हत्या है। इससे मैं प्रसन्न कैसे हो सकती हूं? मेरे नाम पर की जाने वाली इन हत्याओं को रोकना होगा, रोकना ही होगा, अन्यथा इसका परिणाम कितना भयंकर होगा इसकी कल्पना करना भी कठिन है। मां काली ने ये बातें उन लोगों को धर्म के मार्ग पर वापस लाने के लिए कही हैं जो धर्म के नाम पर अधर्म कर रहे हैं। जो लोग ढोंगी और पाखंडियों की बातों में आकर निर्बल और निर्दोष पशुओं की बलि देने को तैयार हो जाते हैं। छोटी सी बात समझना आवश्यक है कि हर निर्बल और निर्दोष प्राणी जो आपको हानि नहीं पहुंचा रहा है, उसकी बलि देना वास्तव में उसकी हत्या करना है। आखिर वह भी तो मां की ही संतान है। फिर आप उसकी हत्या करके मां को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? जीवन में कभी भी किसी की बलि देने से पूर्व इस बात पर थोड़ा विचार अवश्य कर लीजिएगा।